हेलो दोस्तों, आपके एसपी गायन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संकट और विपत्ति। तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर। संकट कभी कहकर नहीं आता, यह कभी भी और किसी पर भी आ सकता है। बहुत से लोगों का जीवन संकटों और आपदाओं की छाया में ही पाला बढ़ा होता है। व्यक्ति को कभी संकटों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि उसे अपना मित्र मानकर उनका सामना बड़े धैर्य, साहस तथा नीति निपुणता से करना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह नहीं कि हम कोई भी कार्य करें, प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई जोखिम तो है ही। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ जोखिम या संकट हमारे बस के बाहर होते हैं। उनका सामना करने में हम प्रायः स्वयं को असमर्थ पाते हैं, किंतु इस असमर्थता का अर्थ यह कदापि नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। हमें संकट का सामना करते हुए उससे शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में पुनः उसका सामना ना करना पड़े। हर एक संकट, हर एक आपदा और हर एक विपत्ति हमें कुछ ना कुछ नई सीख अवश्य दे जाती है। उस सीख को हमें सदा याद रखनी चाहिए। कई बार कार्य व्यवसाय करते समय भी संकट सामने आ जाता है। तब उस संकट को दूर किए बिना सफलता प्राप्त करना असंभव हो जाता है। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी व आत्मविश्वासी होते हैं, वे शीघ्र ही संकट को सफलता में बदल लेते हैं। संकट का सामना वही व्यक्ति कर पाते हैं जिनका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। संकटों को अस्वीकार करने के बजाय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यदि संकट नहीं होंगे तो सफलता भी नहीं होगी। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें बाधाओं को पार करना होगा। दूसरे शब्द में कहें तो संकट सफलता की पहली शर्त है। विपत्ति भी इस समीकरण का एक भाग है। विपत्तियां और चुनौतियां हमें शक्तिशाली बनाती हैं। विपत्ति से चुनौती मिलती है, चुनौती से परिवर्तन होता है, और परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य है। यदि परिवर्तन और चुनौती ना हो तो विकास भी नहीं हो सकता। चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति को जब संकट और विपत्ति का सामना करना पड़ा तो लोग दबी जुबान यह कहने से नहीं चूके कि उसके कैरियर का अंत हो गया। वह फोर्ड कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। अकस्मात एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया, किंतु कुछ ही दिनों में उसे क्लाइसलर मोटर कंपनी में नौकरी मिल गई। उस समय कंपनी की हालात बड़ी सख्त थी, किंतु उस व्यक्ति ने अपने संकट को अविश्वसनीय सफलता में बदल दिया। उसने न केवल अपनी काया पलट की, बल्कि कंपनी की भी काया पलटकर जुबान चलाने वाले को चमत्कृत कर दिया। उसने लोगों को यह बता दिया कि संकट का सामना किस प्रकार किया जा सकता है। जीवन में प्रगति करने वालों को सदा संकट का सामना करना पड़ता है। केवल उन्हीं लोगों के सामने संकट नहीं आते जो या तो जीवित नहीं हैं या फिर हार मान चुके हैं। जब तक आप जीवित हैं और जीवन में कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब तक आपके सामने संकट अवश्य ही आएंगे। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप संकटों का सामना किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि देर सवेर संकट सबके सामने आते हैं। असफल लोग संकटों को मार्ग का अंत मान लेते हैं, जबकि सफल लोग संकटों को मार्ग का मोड़ मान लेते हैं।
सफल और असफल लोगों में यही अंतर होता है। हमने ऐसे बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने समय रहते अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया या प्रयोग नहीं किया, इसीलिए वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संकटों और विपत्तियों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह चुनौतियों के माध्यम से विकास करते हैं और उन्हें यह अनुभव होता है कि विपत्ति से सचमुच शक्ति उत्पन्न होती है। वे विपत्ति के बावजूद सफलता प्राप्ति की इच्छा द्वारा अपनी शक्ति विकसित करते हैं। विपत्ति के बिना विकास नहीं होता। विपत्ति हमें चुनौती देती है और हमारी महानतम क्षमता के विकास को तीव्र बनाती है। विपत्ति और असफलता वास्तव में सफलता की उत्प्रेरक बन जाती है। हमें संकटों, चुनौतियों और विपत्तियों का सामना करने और उनके माध्यम से विकास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। संसार में ऐसा कौन है जिसने कभी कोई गलती ना की हो? पुरानी कहावत तो यह है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। बुद्धिमान लोग गलतियों से जल्दी सबक ले लेते हैं, जबकि बुद्धिहीन गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं। यदि गलतियां व्यवसाय से संबंधित हैं तो यह घातक भी हो सकता है। व्यक्ति को शीघ्र ही गलती को दूर कर अपना सुधार कर लेना चाहिए। तत्पश्चात व्यवसाय की कमियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे गंतव्य पर पहुंचने के मार्ग बार बार अवरुद्ध हो जाते हैं। हमें इस बात पर मनन अवश्य करना चाहिए कि हमारी कमियां कहां तक हमारे व्यवसाय या कार्य में बाधा उपस्थित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिन भर के लेखे जोखे को ध्यान में रखना चाहिए और रात में सोने से पहले दिन भर के कार्यों पर स्वयं ही विचार विमर्श करना चाहिए कि कौन से कार्य गलत किए गए हैं और कौन से सही। साथ ही व्यवसाय को उन्नत बनाने की योजना भी मन में बना लेनी चाहिए, फिर अगले दिन उस पर अमल करना चाहिए। इसका बड़ा लाभ यह होगा कि अधूरे कार्य पूर्ण हो जाएंगे और गलत कार्यों में सुधार होगा। इससे मन भी शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। इस क्रिया से हमें अपनी दुर्बलताओं और भूलों का पता सरलता से चल जाएगा। यही वह समय है जब व्यक्ति अपने व्यवसाय में नवीन और प्रामाणिक बातों को स्थान दे सकता है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि प्रकृति हमें हमारी गलतियों की सजा देती है, इसीलिए गलतियों को सुधारने का एक प्रकार से प्राकृतिक से क्षमा मांगना है। हमें बड़ी ईमानदारी से अपनी भूलें स्वीकार करनी चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलतियां कभी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आज यहीं तक। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।